आज की राजनीतिक खबर उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी है। केंद्र की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने 17 अगस्त को संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई है। इस बैठक में उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर चर्चा की जाएगी और संभावना है कि उम्मीदवार के नाम पर मुहर भी लगा दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक बैठक शाम 6 बजे दिल्ली में होगी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा समेत संसदीय बोर्ड के सभी वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। माना जा रहा है कि ये बैठक केवल औपचारिक चर्चा तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार का नाम भी फाइनल किया जा सकता है। आपको बता दें कि भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया था। धनखड़ ने अपने पत्र में लिखा था कि उनकी सेहत लगातार गिर रही है और डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें पूर्ण विश्राम की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि देश की सेवा करना उनके जीवन का गौरव रहा है, लेकिन अब स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना विवशता है। धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति पद खाली है और अब नए चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चुनाव आयोग ने 7 अगस्त 2025 को उपराष्ट्रपति चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इसके मुताबिक नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 अगस्त तय की गई है। इसके अगले दिन यानी 22 अगस्त को नामांकन पत्रों की जांच होगी। उम्मीदवार चाहे तो 25 अगस्त तक अपनी उम्मीदवारी वापस ले सकता है। इसके बाद 9 सितंबर को मतदान होगा और परिणाम की घोषणा भी उसी दिन किए जाने की संभावना है। NDA यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने 21 अगस्त को ही अपने उम्मीदवार का नामांकन दाखिल करने का निर्णय लिया है। इस दिन NDA शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दिल्ली में मौजूद रहेंगे। एक तरह से ये सिर्फ नामांकन नहीं बल्कि शक्ति प्रदर्शन भी होगा। विपक्ष को ये संदेश देने की कोशिश होगी कि NDA पूरी तरह से एकजुट है और उसकी ताकत संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह साफ दिखाई देती है। दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन इंडिया ने भी संकेत दिए है कि वो उपराष्ट्रपति चुनाव में साझा उम्मीदवार उतारेगा। हालांकि अभी तक ये तय नहीं हो सका है कि उम्मीदवार किस पार्टी से होगा और उसका नाम क्या होगा, लेकिन विपक्षी दलों में इस पर गहन मंथन शुरू हो चुका है। कांग्रेस, TMC, आम आदमी पार्टी और NDA जैसे दल आपस में समन्वय करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एक ही उम्मीदवार मैदान में उतारा जाए और मुकाबला सीधा हो। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि उपराष्ट्रपति चुनाव संसद के दोनों सदनों के सांसदों द्वारा किया जाता है। ऐसे में NDA का पलड़ा पहले से ही भारी दिखाई देता है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में उसकी संख्या बल की स्थिति मजबूत है। हालांकि विपक्ष इस चुनाव को सीधे जीत हार से नहीं बल्कि अपनी एकजुटता की परीक्षा के रूप में देख रहा है। बीजेपी और NDA की ओर से कौन उम्मीदवार होगा, इस पर अटकलें तेज हो चुकी है। पार्टी नेतृत्व फिलहाल नाम गुप्त रखे हुए है, लेकिन चर्चा है कि दक्षिण भारत से किसी वरिष्ठ नेता को इस पद पर बैठाया जा सकता है। एक विचार ये भी है कि महिला उम्मीदवार को लाकर विपक्ष को चौंकाया जाए। वहीं कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि बीजेपी किसी ऐसे चेहरे पर दाव लगा सकती है जो 2029 के आम चुनाव तक पार्टी के लिए एक बड़ा संदेश साबित हो। कुल मिलाकर 17 अगस्त की बैठक बेहद अहम होने जा रही है। अगर उसी दिन उम्मीदवार का नाम घोषित हो गया तो बीजेपी चुनावी मैदान में पहले से बढ़त बना लेगी। उसके बाद 21 अगस्त को NDA के सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जब दिल्ली में जुटेंगे तो वो नामांकन के साथ एक बड़ा पावर शो भी होगा। अब सबकी नजरें इस बात पर है कि बीजेपी अपने उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर किसे सामने लाती है। क्या ये फैसला राजनीतिक संतुलन को ध्यान में रखकर होगा या फिर पार्टी कोई नया और चौंकाने वाला नाम सामने रखेगी? आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। आप देख रहे हैं N27 न्यूज, पकड़ हर खबर पर